गांव में थी जिसकी दहशत 2 महीने से जिसने मचाया था आतंक, जो बन चुका था मौत का दूसरा नाम। जिसकी तलाश में जुटी थी पूरी टीम। वनराज के आतंक का गेम ओवर। पिंजड़े में दुधवा का आदमखोर। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 महीने से 40 गांव में दहशत का पर्याय बने बाघ को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। वन विभाग ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर जांच के लिए भेजा है और इस आदमखोर बाघ के पकड़े जाने से यहां के लोग अब सुकून में हैं। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। यह आदमखोर बाघ 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। यह रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी, जिस इलाके को दुधवा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, उस दुधवा इलाके के करीब 40 गांव 2 महीने से दहशत में जी रहे थे, क्योंकि इन गांवों पर आदमखोर बाघ का खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि आदमखोर बाघ पकड़ा गया, लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों का हुजूम बाघ देखने के लिए उमड़ पड़ा और सभी ने बाघ को अपने हाथों से पिंजड़े में पहुंचाकर राहत की सांस ली। बहुत अच्छा हुआ, हम लोग आराम से रहेंगे, नहीं बहुत दिक्कत थी हम लोग यहाँ पर। कितने दिन से शेर था ये? करीब हो गया 1.5-2 महीने से हो गया। इसके जाने से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी वाली बात है। हम लोग चारा पत्ता जाएंगे, हर खेत में जाएंगे। दरअसल ये बाघ करीब 60 दिनों से पलिया तहसील के कई गांवों में आतंक मचा रखा था। वन विभाग के कैमरे तक इसको पकड़ पाने में नाकाम हो रहे थे। ये बाघ एक बच्चे को निवाला तक बना चुका था, कई लोगों को घायल कर चुका था। यहाँ तक कई मवेशी इसके जबड़े के शिकार हो चुके थे। लोग दिन में भी इस कातिल बाघ के डर से घर से नहीं निकल पा रहे थे। हमें तो पकड़ा गया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अरे बहुत खुश है, बहुत मजा आ गया एकदम। बहुत टेंशन था ना, शाम सुबह निकलना बहुत टेंशन था ना। कितने दिनों से ये लगभग 2 महीना हुआ जा रहा है लगभग। और जो है बहुत नो टेंशन, थोड़ा टेंशन दूर हुआ है। अब घर से निकलेंगे तो आराम से कम। बाघ के हमले से लगातार लोगों के मारे जाने की खबर के बाद वन विभाग की टीम ने कई जगहों पर पिंजड़ा लगाया था। वन विभाग की टीम लगातार ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार गन्ने के खेत में लगे जाल में यह आदमखोर उलझ गया। हालांकि जाल में आने के बाद भी वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ से वन विभाग ने हाथी की मदद से उसे घेर लिया और उसको ट्रैंकुलाइज कर बेहोश कर दिया। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग अनरिपोर्टेड रहता है, तो कुछ हम कब क्या लगाते हैं उस समय वो ना आवे, ठीक है। कहीं मतलब है ना, देखिए उसका मूवमेंट अलग अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन के लिए कैमरा लगाते हैं। वो 15 दिन में वो टेरिटरी नहीं आता, उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। सो हमारा ऑलवेज मतलब कैमरा में कितना ट्रैप हुआ उससे अधिक ही टाइगर रहता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, हम लोग कम रिपोर्ट करता है। दरअसल खीरी का ये इलाका जंगल वाला है। वन विभाग के मुताबिक दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर इन बाघों की निगरानी के लिए मोशन सेंसर कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी कुछ बाघ बाहर निकल आते हैं। हालांकि इस इलाके में और कितने बाघ बाहर घूम रहे हैं, इसका अंदाजा वन विभाग को भी नहीं है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत अभी भी है ना। देखो ये फाइनल नहीं है, ठीक है। सो हम लोग है ना, लखीमपुर है ये मतलब है ना देशवासी मतलब है ना, एक वन ऑफ द बेस्ट टाइगर रिजर्व है। एक ही टाइगर मतलब है ना अच्छा टाइगर है, दुनिया में नाम है। इसमें देखो हम लोग उसका आसपास हम रहता है, हमेशा मतलब है ना विजिलेंस और सेंसिटिविटी रखना पड़ता है। सो टाइगर को हम भी रेस्पेक्ट करना है, मतलब है ना वो भी मतलब आम आदमी को ऐसे छेड़छाड़ नहीं करता है। कभी कभी उसका रास्ते पे अचानक आ तो ऐसा घटना हो ही जाता है। सो बट सतर्क रहना है। फिलहाल इस बाघ के पकड़े जाने के बाद यहाँ के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि 2 महीने से मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। बाघ को टाइगर रिजर्व के बेस कैंप में रखा गया है, जहां जांच के बाद ये तय होगा कि ये फिर वापस जंगल जाएगा या फिर चिड़ियाघर। पिछले 2 माह से दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर 40 गांवों में आतंक का पर्याय बने
टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। इस टाइगर ने 10 वर्षीय बच्चे समेत लगभग 1 दर्जन से अधिक मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद करने के बाद अब इसका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी, जिसके में उम्र और इसके बिहेवियर की जांच करने के बाद वन विभाग की टीम इसको तय करेगी कि चिड़ियाघर में इस टाइगर को भेजा जाएगा या दोबारा से कॉलर आईडी लगाकर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर का आदमखोर तो पकड़ा गया, लेकिन पहाड़ पर आदमखोर गुलदारों का आतंक अब भी जारी है। गुलदार के हमले के बेहद हैरान करने वाले और डरावने तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट की बताई जा रही है, जिसमें 2 महिलाओं पर एक गुलदार हमला करता हुआ दिख रहा है। पहाड़ से दौड़कर गुलदार नीचे जा रही 2 महिलाओं पर झपट्टा मारता है। दोनों महिलाओं पर बारी बारी से हमला कर गुलदार उनको गिरा देता है, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच जाती है। हालांकि हमला करने के बाद चीख पुकार सुनकर गुलदार वहां से भाग भी जाता है, लेकिन ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस गुलदार ने कुल मिलाकर 3 लोगों पर हमला किया और खबर यह भी है कि इस हमले में महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। पहाड़ में इन दिनों लगातार गुलदारों के हमले बढ़ रहे हैं और पहाड़ी जिलों में कई घटनाएं अब तक गुलदार के हमले की हो चुकी हैं। गुलदार के हमलों को लेकर लोग खासे नाराज हैं और गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। इस बीच द्वाराहाट से सामने आए इस वीडियो के बाद लोग और ज्यादा डरे हैं। शाम के बाद लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है।